सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज ईद का दूसरा दिन है और मेरे साथ एक ऐसे पॉलिटिशियन मौजूद हैं जिनके साथ हमारा एक लंबा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है और मैंने उनको ग्रो करते हुए देखा है एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लॉयर, और एक बड़ी इम्प्रेसिव जर्नी है उनकी। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। और फवाद, आपकी प्रोफाइल में जो मुझे सबसे ज़बरदस्त बात लगती है वो ये कि यू मेंटेन्ड अ रिलेशनशिप विद जर्नलिस्ट। इवॉल्व भी हुआ थोड़ा। इवॉल्व भी हुआ, सही बात है। बेसिकली ना मेरा बड़ा पुराना दोस्तियां हैं, ताल्लुक़ हैं, और जिस तरह आपने कहा आपके समेत आप लोग सारे नए नए जर्नलिज्म में आए थे। और एक्चुअली मेरे ताया जो थे वो गवर्नर थे पंजाब के, और अल्ताफ़ साहब। तो होता ही यूँ था कि ये सारे हमारे उस वक्त जो दोस्त थे ये सारे बड़े यंग लोग थे। हामिद मीर साहब हो जाए, जो यहाँ पे लाहौर के में थे, खालिद क़यूम साहब थे, फिर ये हमारे आज़म साहब, ज़हीर बाबर, ताहिर मजीद साहब। तो ये सब लोग जब वहाँ पे आते थे, इवन उस वक्त हमारे जो सीनियर्स भी थे, मुजीबर रहमान शामी साहब हो गए, सुहेल उड़ाई साहब हैं, आमिर मीर हैं। तो ये सब लोग जो थे ना, वो जब गवर्नर हाउस आते थे, वो डिले हो जाता था, कुछ हो जाता था, तो मैं आई वॉज ओनली वन जो कि वहाँ रहता था। तो फिर हम आपस में गप्पे शप्पे लगाते थे। अच्छा, ईद पे आने से पहले मेरा दिल चाह रहा है आपसे पूछूं, अच्छा फवाद, आपको लगता है कि जब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए थे तो फिर थोड़ा आप अनकूल हो गए थे सहाफ़ियों के लिए? क्या जिम्मेदारी वो ऐसी होती है? नहीं, हमारे दौर में जो जेन्युइन सहाफ़ी है उसने तो बड़ा ग्रो किया, ऑर्गेनाइजेशंस ने बड़ा ग्रो किया। बाकी अनफॉर्चुनेटली जो मेरी ख्वाहिश थी, और जब भी मौका मुझे मिला, अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर ने, कैबिनेट ने साथ नहीं दिया। वरना मेरा तो बड़ा सिंपल इरादा था कि हम जो मोनोपोली है इसको ख़त्म करें, और जो मैनेजमेंट है मीडिया की वो प्रोफेशनल लोगों को दें, बजाय इसके कि सेठ खुद मीडिया चलाए, प्रोफेशनल लोग मीडिया चलाएं। उस वजह से जो मालिकान हैं उनके साथ नाराज़गियाँ रहती हैं, लेकिन वर्कर सहाफ़ियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं फवाद, चूँकि ईद की मुनासिबत से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि एक सियासतदान और एक नॉर्मल शहरी की ईद में क्या फ़र्क होता है? आपकी ईद कैसे मुख्तलिफ होती है? लेकिन ना, जो स्पेशली जो हम जैसे जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन हैं, उनको तो ये एक एडवांटेज भी है कि आप जो है वो बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिलता है। आप सैकड़ों लोगों को मिलते हैं, बात होती है, गपशप होती है। तो आई एम श्योर कि जहाँ हम जो शहरी है वो अपने रिश्तेदारों तक मुलाकात करेगा, वो थोड़ा होगा ना। तो जो जैसे अब हम हैं, तो जैसे मैं हूँ, तो हमें जो 2 हल्के हैं लेट से अब हमारे, तो उसमें 12-13 लाख लोग हैं, तो आप चंद 100 लोगों को तो मुलाकात करेंगे ना फिर। हाँ बिल्कुल, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मौके होते हैं जिसमें आप वो आएंगे। लेकिन फिर भाभी नाराज़ तो नहीं होती कि अभी नहीं, हमारे का पहला दिन भी ऐसे गुजार दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे तो सारे लोग जो हैं वो उनको यही आदत ही है। हाँ बिल्कुल, जो आपकी मिसेज हैं, हाँ जी, शी इज़ अ वॉरियर, आई मस्ट से, कि वो हर कदम पे आपके साथ होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ईद पे खाना आप खुद पकाते हैं? क्योंकि अक्सर मर्द हजरात कहते हैं कि ईद पे कुकिंग कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ जो है मैं सही सीखना चाहता हूँ वो खाना बनाना है, बट मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। कुछ भी नहीं बनाना आता? नहीं, अंडा बना सकता हूँ। कौन सा अंडा? फ्राई अंडा। अच्छा, ऑमलेट भी मुझे अच्छा, सनी साइड अप वाला अंडा। हाँ, मेरे ख्याल में मैं ऑमलेट भी अच्छा बना लूँगा, लेकिन बना सकता हूँ। लेकिन ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया ऑमलेट अभी नहीं, बना नहीं सका। वैसे ये जब भी मुझे दोबारा मौका मिला मैं इसको बनाऊँगा, खाने। अच्छा, जेल में काफ़ी मौका मिला था, लेकिन वहाँ पे वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह ये वो ज़ाहिर है वो नहीं थे। अच्छा, वहाँ पे क्या बनाया? वहाँ पे तो रूटीन का खाना जो था वो बनता था, वो बनाता था हमारा लड़का वहाँ पे जो था। तो उसको जो है मुनासिब सा कुक था, लेकिन उसके साथ कुछ तरसा मतलब बनाया खुद नहीं, लेकिन उस तरह से बना सकता। अच्छा, मैं आने वाली हूँ इस पे कि आप जेल में कैसा आपका वक्त गुजरा, लेकिन पहले ये बताइएगा कि इक़्तिदार में रहते हुए ईद ज़्यादा अच्छी होती है या इक़्तिदार से बाहर रह के? इतनी दफ़ा आए गए हैं क्योंकि पता होता है दोनों ईदें कैसी होंगी। ठीक है। अच्छा, कौन सा सियासतदान दोस्त है जो आप हर हाल में जिससे ईद पे मिलते हैं? ईद पे एक्चुअली ना मैं ज़्यादा जो होता हूँ, मैं अपने गांव में होता हूँ। तो गांव में जो पॉलिटिशियंस वगैरह सारे अपने अपने गांव में होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आप ईद के ऊपर
इकट्ठे होंगे। ईद पे तो आप जो है वो अपने गाँव के लोगों के साथ, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ मिलते हैं। ठीक है। अच्छा फवाद, आपने 9 मई के बाद किनारा कशी इख्तियार की और अब चाहते नहीं थे लेकिन आपने किया, और उस लिहाज से जो आपको मुनासिब लगा, लेकिन क्या उस वक्त ऐसे कुछ लोग थे या आपके दोस्त थे जिनके रवैयों में चेंज आया? लोग बदलते हैं तो इसमें तो कोई शुबा नहीं, इंसान है, इंसान अपने हालात के मुताबिक बदलता है, बात करता है। कोई जो लोग होते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप और होता है वो और होता है, जो क्रिटिकल रिलेशनशिप होगा वो चेंज हो जाएगा ज़ाहिर। और 4 नवंबर को आपको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, 5 माह के बाद 6 अप्रैल को आपको रिहा किया गया, 26 मुकदमात बने, आपने राहदारी ज़मानत करवाई, 3 मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत हुई। ये सारा एक्सपीरियंस कैसा था? ऑब्वियसली इट्स अ टेरिबल एक्सपीरियंस। आपके पास ऊपर केस बन रहे हैं कि जी आपने लाहौर में मोबाइल फ़ोन जो है वो छीन लिया, आपने बजाते खुद अपने हाथ से? हाँ जी। फिर केस है कि जी आपने डाका मारा पिंड आदम खान जो मेरी अपना हल्का है, और वहाँ से 4 बोरी यूरिया और 5 चारपाइयाँ उठा के ले गए मुल्तान में, जिसका किराया ही तकरीबन मेरे ख्याल जेलम से कोई 17-15-16 हज़ार होगा अगर मैं बस पे जाऊँ तो। गाड़ी पे जाऊँ तो 50,000 रुपया लग जाएगा। तो वहाँ पे आप पे केस है कि आपने जाके 1800 रुपये का पाइप चोरी कर लिया एक स्कूल से। तो आप क्या इस पे कर सकते हैं? तो मेरा आपका रिएक्शन क्या होता था जब आप सुनते थे कि किस नौयत के मुकदमात आप पे बन रहे हैं? इससे पहले हम पे जो तशद्दुद हुआ, जो खामखा इन्होंने हमें जो है वो ख़राब किया और टॉर्चर सेल्स में रखा। तो क्या तशद्दुद वाली कहानियाँ दुरुस्त होती हैं? होता है जेल में तशद्दुद? नहीं, हम बेशुमार बड़े लोगों पे हुआ है। लेकिन आप क्या खुदा न खास्ता आपने भी फेस किया? जी, बहुत तशद्दुद फेस। तो हाउ डिड यू कोप विद दैट? अब देखिए, सच्ची बात यह है कि जब होता है बंदा तो लगता है कि एक एक लम्हा जो है वो गुजर ही नहीं रहा। जब वक्त गुजर जाता है तो बंदा सोचता है कि एक लम्हा था जो गुजर गया। तो दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़। अच्छा फवाद, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने फरमाइशी गिरफ्तारी दी और कुछ जर्नलिस्ट भी इसमें शामिल हैं। मुखालिफ लोग ऐसी बातें करते हैं, अल्लाह करे इनको भी ऐसी फरमाइशी गिरफ्तारियाँ किस वक्त मौका मिल जाएगा जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह इनकी भी फरमाइशी कर लेंगे। अच्छा, ये आप थ्रेट कर रहे हैं? थ्रेट नहीं है, तो बंदा देखो इंसान है ना, भूलता तो नहीं ना। लेकिन आप नहीं चाहते जब तक हमारा जोर नहीं टल रहा, जब तक हम कमज़ोर हैं। तो क्या आप ऐसे इंसान हैं जो याद रखता है? बिल्कुल, देखें ये तो कोई नहीं भूलेगा कि किसने मेरे साथ, ये तो भूलता कोई नहीं है। एंड यू बिलीव इन यूटिलाइजिंग दैट पावर दैट यू हैव? 100%। अब तो देखा ना, ये तो सिंपल बात है। जोर नहीं डलेगा, नहीं अपना बदला ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे। लेकिन जब हमें मौका मिल गया तो फिर ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने जातियाँ भी की हैं, ये जो बातें भी कर रहे हैं, और हम बदला ले सके तो 100% देंगे। लेकिन फवाद, इस पे आने से पहले एक ओपिनियन ये है कि नवाज शरीफ के साथ उनकी मिसेस जब बीमार थी तो उन्होंने भी बड़ा फेस किया, मरीम नवाज़ की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया। तो जो पीटीआई के साथ ओवरऑल, नॉट पर्टिकुलरली नवाज शरीफ बट ओवरऑल वो आप लोगों का ही बोया। नवाज शरीफ साहब के साथ कोई किसी ने तशद्दुद नहीं किया, बड़ा एहतराम से उनको रखा गया, जेल में उनका आना जाना सब कुछ था। बट फैक्ट इज़ कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ऊपर मुकदमे 100% ठीक थे। आई मीन द काइंड ऑफ मनी दे लाउंडर टू यूके, और फिर जिस तरह से उन्होंने पैसे बनाए और बाहर भेजे, जिस तरह से इस ख़ानदान ने पाकिस्तान के लोगों को प्लंडर किया, वो तो फैक्ट है। लेकिन फवाद, उसमें वैसे अभी हम चूँकि ईद की बात करें, पॉलिटिकल बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन वैसे उसमें 2 ओपिनियंस थी। अभी तो नहीं कर सका ना प्रूफ के, और दूसरा ये कि वो मनी ट्रेल वो भी नहीं दिखा सके, और नैब भी प्रूव नहीं कर सका। कोई ऐसी बर्डन ऑफ प्रूफ तो नैब के ऊपर था। सिंपल बात है, ये जो स्कैंडल आया था ये को पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने या नैब ने या हुकूमत ने तो बनाया नहीं था। उस वक्त हुकूमत ही नवाज शरीफ की थी। ये तो एक जर्मन अखबार ने एक इंटरनेशनल स्कैंडल दिया था, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे वो हर चीज़ प्रूव हो गई। और 100 अब भी मतलब आप बता देना कि वो उन्हीं घरों में जाकर रहते हैं, वहीं से बाहर निकल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब आप मनी ट्रेल पूछते हैं उनके पास है ही। अच्छा, ये बताइएगा कि जेल में आपका दिन कैसे गुजरता था? दिन जो है वो ऐसे गुजरता था कि एक तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट थी। ज़ाहिर है हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि देखें आप ना, हम इंसान जो है ना, हम एक बेसिकली हम एक अकेले रहना हमारा वो नहीं है, जेनेसिस में नहीं है। तो आप एक ख़ास अरसे के बाद जो है आपको तन्हाई बहुत ज़्यादा जो है वो हॉन्ट करती है। तो इन्होंने नैब में बिल्कुल एक कमरे में बांधे हैं और कोई मना किया हुआ है किसी को, आप बात भी नहीं कर सकते। सो जो पानी देने आ रहा है वो भी सिर्फ पानी का ग्लास रखेगा, चला जाएगा।
और बिल्कुल बेगुनाह। And did you try to make friends in jail? There was no one to make friend, कोई था ही नहीं बातचीत करने के लिए, कोई था ही नहीं। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तन्हाई के अंदर अल्टीमेटली आपको हॉन्ट करना शुरू कर देती हैं। एंड इट्स बस फिर यही है कि आप किताबें पढ़े। पहले तो टीवी भी नहीं था, फिर एक टीवी दिया, उसमें पीटीवी आता था 4, तो और बाकी फिर हमारे कुछ फिर ये जैसे बोल की एंटरटेनमेंट वगैरह वो आगे, तो ड्रामे फिर देखना शुरू हो गया। तो कौन सा ड्रामा देखा जेल में? बहुत ड्रामे देखे हैं उस वक्त। बताएं। अब नाम तो कहीं को याद नहीं है, मसलन पागल खाना, हाँ, जो है वो मैंने देखा है। सबा कमर का ड्रामा, हाँ सबा कमर का वो देखा। सबसे जो फेवरेट था मेरा वो ये था कि कदूसी की बेगम दोबारा चल रहा था। अच्छा, वो पूरा ड्रामा, पुरानी वाली एपिसोड्स? जी पुरानी एपिसोड चल रही थी। दैट्स ग्रेट। तो वो थोड़ा बहुत हो जाता था। उसके बाद PSL आ गया था पिछले साल, तो वो PSL पूरा जो है वो देखा, वो अच्छा हो गया। वो उन्होंने हमें टीवी स्पोर्ट्स जो है वो दे दिया। तो अच्छा, ये तो ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम किसी जगह पे ज़्यादा रह लेते हैं फवाद, तो कुछ ना कुछ उस चीज़ का हमारे अंदर रह जाता है। तो जेल का आपके अंदर क्या रह गया? नहीं, बेसिकली तो बड़ी बुरी जगह है। आई मस्ट से कि कोई ना वैसे ही कोई कहे उसको क्या, बंदा रोमांटिसाइज तो नहीं कर सकता। लेकिन ये था कि आपने वहाँ पे यही था कि मैंने पौधे लगाए बहुत सारे। और मैं अभी गया जब जेल, मैंने पूछा कि वो पौधे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि नहीं, वो पूरी दीवार भर गई है बेलों से और चीज़ों से। तो बस अभी पे खैर हम तो इन्हीं कामों में पड़े हुए। तो थोड़े रिलीजियस भी हो गए थे आप जेल में? ज़्यादा नहीं, रिलीजियस में जितना था पहले उतना ही रहे। अच्छा, एक मुकदमे की समाअत के दौरान आपने जज को कहा कि इलेक्शन हो गए हैं, अब आप मुझे जेल में क्यों रखना चाहते हैं? तो जज साहब ने कहा कि ये इनसे पूछे जिन्होंने आपको जेल में रखा हुआ है। इसकी वजाहत करिए, क्या मुकालमा था ये? बस मैंने कहा जी अब तो इलेक्शन भी हो गए हैं, आपने हमें इलेक्शन से बाहर करना था, और क्या आपने करना था? क्योंकि देखिए हम तो थे ही नहीं किसी जगह पे मुलव्वस, कहीं पे कोई मामला था ही नहीं। तो जज साहब ने बेचारे जो है वो भी इतनी मजबूर, हमें लगा कि वो भी तो बेचारे। कौन से जज थे फवाद? मेरे ख्याल सेशन जज। अच्छा, तो फिर आपने कंक्लूड कर दी बातचीत? नहीं, कंक्लूड क्या मतलब? यानी कि आपने कोई उसका जवाब नहीं दिया कि गवर्नमेंट ने अंदर रखा हुआ है? तो फिर वो बेचारा क्या करता है। अच्छा, एक तासुर ये भी है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ और जो हो रहा है वो इसलिए है कि वो कल्ट मेंटालिटी है, बड़ा एक सख्त फीडबैक आता है। लेकिन फवाद ये भी तो है ना कि सीखा भी तो नहीं, वही गलतियाँ पीटिया करती रहती बार बार। नहीं, बेसिकली तो देखो ना, जो पॉपुलैरिटी है उसको कल्ट कह लें आप, जो मर्जी कह रहे हैं, बट फैक्ट इज PTI इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। इसमें तो कोई दो राय नहीं। एंड यू जस्टिफाई दिस कल्ट मेंटालिटी? देखो, कल्ट मेंटालिटी जो होती है ना, वो बेसिकली होती है कि जहाँ पे आप कोई समझें कि आप अग्रेसिव गलत कोई चीज़ है जिसके पीछे है। इमरान खान तो बात आइन की कर रहे हैं, कानून की कर रहे हैं, तो इट्स नॉट कल्ट, इट्स एक्चुअली द पॉलिटिकल फ्रीडम्स के ऊपर उनका तो सारा बेस है। अच्छा, मेरी एक ओपिनियन थी जिसका मैंने आपके ऊपर आपका रिस्पॉन्स लिया। अच्छा, ये भी एक खबर थी कि आप किसी यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं और इमरान इस्माइल भी आपके साथ होंगे, लेकिन फिर वो आप शुरू क्यों नहीं कर सके? नहीं, हम बना रहे हैं, हम उसके ऊपर एक दो एक्चुअली थोड़ा मैं उसको एक्सपेंड करना चाह रहा था, क्योंकि डिजिटल नेटवर्क नहीं है कोई। सो मैं एक डिजिटल फ्रेम नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो अगर वो ना हो सका और वो इन्वेस्टमेंट मुझे ना मिली जो मैं समझता हूँ, तो फिर हम अपना शुरू कर लेंगे। अदरवाइज़ जो है वो कोशिश मेरी है कि थोड़ा बड़े लेवल पे शुरू करें। अच्छा, लेकिन फवाद, ये आपका पूरा कोई इदारा बना रहे हैं आप, या सिर्फ आप इनफरादी तौर? नहीं, एक बड़ा एक फ्रेमवर्क, एक पूरा इदारा बना रहे हैं। तो क्या एडिटोरियल पॉलिसी क्या होगी आपके इदारे की? बेसिकली इट विल बी बिट नॉट ओनली पाकिस्तान बट रीजन के ऊपर होगा। इट विल बी लाइक अ रीजनल चैनल, अच्छा, नॉट पाकिस्तान चैनल, एंड इट विल नॉट बी ओनली करंट अफेयर चैनल, इट लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट। चलें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद, ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है और फवाद चौधरी मुझे ज्वाइन करें। अच्छा फवाद, अब बीच में चूँकि ईद भी रिफ्लेक्ट करनी है हमें, तो कुर्बानी आप लोग क्या करते हैं बकरा ईद? कुर्बानी एक्चुअली पहले दिन जो है वो बकरे, और ज़्यादा हमारी तरफ रवाज है गाय का या बकरों का। अच्छा। तो आप 2 दिन जो है ना वो 3 दिन एक्चुअली कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ हो जाए। तो अगर पहले खुद भी करते हैं कभी? नहीं, मैं खुद नहीं, मैं तो सिर्फ खाने वाली पार्टी। ओके,
अच्छा ठीक है, अब ये जो आप बात कर रहे थे, तो ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है आप लोगों का ये जो यूट्यूब? नहीं, मैंने अभी देखा, कहा आपको कि अगर इन्वेस्टमेंट उस लेवल की रेंज हो सकी तो हम जो ओरिजिनल बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे, नहीं हो सकी तो फिर हम अपना बना लेंगे। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फवाद। अच्छा, ये बुरा नहीं बनाना आपने, नहीं, आपको पता है कि आई बिलीव इन आस्किंग क्वेश्चंस, लेकिन हम एक्चुअली जानना चाहते हैं कि आप बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। हमारे साथ तो नहीं हुए कभी है, लेकिन जो अब आपने जेल के बाहर शोएब शाहीन साहब को जो थप्पड़ रिसीव किया था, तो ये क्यों किया आपने? नहीं, सही बात है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। अच्छा, नहीं करना चाहिए था, लेकिन इशू ये था कि बेसिकली देखें, एक जिस तरह भी आपने पहले कहा, ये आप इतना ज़्यादा जो है वो सख्तियाँ जुल्म बर्दाश्त करके आए हों, और एक बंदा जो है वो आपको रोज़ जो है वो इस तरह खड़े होकर बातें शुरू कर दे और फिर कह इमरान खान ने मुझे कहा। मैंने खान साहब से पूछा, मैंने कहा जी आपने ये, उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कभी नहीं कहा। मैं इसके ऊपर जो है वो मुझे गुस्सा आ गया, भी तुम अपनी तरफ से चलो फिर कह लो, तुम इमरान खान का नाम क्यों यूज़ करो। तो ये कहानी हुई थी, बहरहाल नहीं करना। लेकिन क्या फिर सुलह हो गई आपकी? नहीं, अभी दोबारा कोई उसके बाद कहीं सच्ची बात है मुलाकात, वरना मैं माजरत कर लूँगा उनसे। अच्छा, अभी आप पहली दफ़ा उनसे माजरत करें या पहले भी कर चुके हैं? वहाँ पे खान साहब ने कहा था तो उस वक्त तो कर ली थी, लेकिन चले दोबारा कर लें। अच्छा, आप प्रोग्राम में शोएब शाहीन साहब से माजरत करें? कर लेंगे, बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है फवाद, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे आपने एक दफ़ा एक सहाफ़ी को भी टफ टाइम दिया था किसी शादी में, आपको पता ही है उसका वो क्यों दिया फवाद? नहीं, वो आपको पता ही है बैकग्राउंड, जो उन्होंने टीवी पे जो प्रोग्राम किया था। आप किसी के बारे में भी ऐसी बात कर देंगे, वीडियोज़ हैं, उस पर आपको कोई वो नहीं? उस पर नहीं। चलिए, अच्छी बात है, शोएब शाहीन साहब को अच्छा लगेगा सुन के। अच्छा, अडियाला जेल में जब आपकी फैमिली के लोग आपसे मिलने आते थे तो उनसे क्या बात? ऐसे नहीं, देखें सच्ची बात यह है कि मेरा हर बेटियों के ऊपर जो है बहुत छोटी, जो स्पेशली छोटी हैं, एक बड़ी है, दो छोटी है, और उनका वो प्रॉब्लम हो जाता है। जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो मेरे बहुत करीब है, और आई मीन शी स्टार्टेड लूजिंग वेट, और वो मुश्किल माना था। 9-10 साल की है आपकी? नहीं, उससे भी छोटी है। उससे भी छोटी है। तो फिर जब आप उनसे मिलते थे, और आपको पता है आप रो भी पड़े थे एक प्रोग्राम में, तो आप उनको रीज़न क्या देते थे? क्योंकि आजकल के दौर में बच्चों को बहलाना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, नहीं देखें ना, आप इतने छोटे बच्चों को पता हो क्या पटियाला जा रहे हैं या हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, या और तो जाहिर है कि उनका क्या जहन होगा। तो बिल्कुल एक जाहिल हम लोगों में फंसे हुए, क्या करें। अच्छा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने आपके हवाले से पैगाम भेजवाया कि फवाद चौधरी की पीटीआई में वापसी ज़रूर होगी, लेकिन पहले अपने दुश्मन का तयन कर लें। ये इसका क्या मतलब है? हाँ, ये दूसरी लाइन का तो मुझे भी नहीं समझ आया, बट वो बुजुर्ग पीटीआई में दुश्मन मुझे नहीं पता। वो तो जब है वैसे आपके पीटीआई में नहीं, देखें ना, दुश्मन तो नहीं, लेकिन बात यह है कि जाहिर है बहुत लोग हैं जो हमारी जगह के ऊपर आए हैं लोग, वो समझते हैं कि ये लोग आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में भी या जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक इनसिक्योरिटी तो होती है ना लोगों को। बहुत लोग हैं जो समझते होंगे कि जी ये आप एंकर क्यों हैं, हमें होना चाहिए, तो वो ज़ाहिर वो जेलस होते हैं। यहाँ पे पार्टी के अंदर भी देखें ना, बहुत लोग हैं जिनको मौका मिला, जब शाह महमूद कुरैशी नहीं है, असद उमर नहीं है, परवेज़ खट्टक नहीं है, मैं नहीं हूँ, इमरान इस्माइल नहीं है, अली जैदी नहीं है, और बहुत सारे दोस्त हमारे नहीं हैं, तो हम ये हमाद अज़हर, मियां असलम साहब वगैरह सारे जो हैं, तो उनकी जगह पे लोग हैं जिनको। लेकिन मसला ये है कि देखें ना, आपको 2 साल हो गए थे, अगर आप 2 साल में अपनी पोजीशंस नहीं बना सके तो फिर आप नहीं बना सके, इतना ही टाइम मिलता है ना। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप टेस्ट प्लेयर में कोई ओपनर जो है वो अब आउट हो जाए, तो वो उसके बाद ओपनर हो तो वो 2 साल में उसको फिर अपनी जगह बना लेनी चाहिए ना। अगर नहीं बना सका तो फिर क्या हो सकता है। अच्छा फवाद, आपने बहुत दफ़ा मशवरा दिया कि शाह महमूद कुरैशी को इन्वॉल्व करें, अब वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, बेस्ट ऑफ ऑल उनसे बातचीत कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा भी उनसे मिल रहे हैं, देर क्यों कर दी इन्होंने? अब भी कोई मिनिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है, और गौहर तो चाहते हैं एक्चुअली कि कोई बातचीत की तरफ चीज़ बढ़े करे। देखिए, हम मिलिटेंट्स नहीं हैं, हमको बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। हमें एक स्पेस चाहिए जो कि जिसमें हम पॉलिटिक्स कर सकें। अगर वो स्पेस होगी तो हम पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं होगी हम पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। पीटीआई के अंदर भी वो लोग जो फ्रंट पे हैं वो तो चाहते हैं कि स्पेस क्रिएट हो, बात हो, लेकिन एक तबका है जो बाहर बैठा हुआ है, जो कि डॉलर जिसके बन रहे हैं, उनकी मौजें लगी हुई हैं, वो चाहते हैं यही सिस्टम कंटिन्यू। लेकिन फवाद, इंक्लूसिवली पीटीआई के अंदर उसको टैकल करने के लिए क्या कर रहे हैं?
उसको टैकल करने की पीटीआई के अंदर जो है वो यही तो ज़रूरत है। लेकिन चूँकि ये लीडरशिप बहुत ज़्यादा आई वुड से कि ख़ुद भी चूँकि बहुत ज़्यादा जानती नहीं है लोगों को और इनका तजुर्बा भी नहीं है, एक सलमान राजा साहब वगैरह 8-10 महीने की टोटल पॉलिटिक्स और वो सेक्रेटरी जनरल लग जाएंगे, तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो क्या है ओवरऑल पीटीआई की लीडरशिप क्या गलती करी है? वन लाइनर जो अपोजिशन अलाइंस नहीं बना सकी, इंटरनल प्रेशर नहीं क्रिएट कर सके, एक्सटर्नल प्रेशर को कंक्लूड नहीं कर सके। अच्छा, एहतजाजी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए पीटीआई की? देखिए, पीटीआई को इस वक्त सिर्फ फोकस करना चाहिए अपोजिशन अलाइंस बनाने में। जब मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, जीडीए ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर पीटीआई के साथ जो है वो बातचीत भी होगी और अगर वो तहरीक की बात करेंगे तो वो तहरीक को सुना भी जाएगा। लेकिन ये क्या वजह है कि नहीं वो कर पाती मौलाना को भी? आपको पता है मौलाना तो इस जाने माने जाते हैं कि बड़े नरम दिल के, वैसे कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन पीटीआई उनको भी अपने साथ में मिला। इसलिए नहीं कर पाती कि एक तो मौलाना इन लोगों को जानते ही नहीं है, मतलब उनका इन लोगों से क्या ताल्लुक वास्ता है। आप हमेशा बातचीत खुल के वहाँ पर ही करेंगे ना जहाँ पे कोई वाकफियत तो हो, बैकग्राउंड तो पता हो। इनका तो बैकग्राउंड भी नहीं पता, वाकफियत भी नहीं है। फिर दूसरा मसला ये है कि आप देखें, आपने पहले कहा कि हम जो बातचीत है वो सिर्फ करेंगे जमीयत से, पीपल्स पार्टी नून लीग से बात नहीं करेंगे। आप एक दिन उनके पास नून लीग और उनके पास आपने बातचीत शुरू कर दी, आपने मौलाना को पूछा ही नहीं। फिर चीफ जस्टिस ने जब आपको लेटर लिखा, आप फिर सारे अकेले चले गए, आपने फिर उनको नहीं पूछा। अब मौलाना का ये फियर होगा ना कि अगर वो इमरान खान को मिले और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से अप्रोच करे तो इमरान खान या पीटीआई मौलाना के साथ वही करेंगे जो जरदारी और शहबाज शरीफ ने किया। तो वो क्यों फिर करेंगे? जब तक आप एक एतमाद नहीं बना लेते और वो लोग नहीं बीच में डालते जिनका मौलाना को जिन पर एतबार है, वो कैसे वो चीज़ आगे? तो फवाद, आपको लगता है कि आप या बाकी जो पुराने लोग हैं वो वापस आए तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती? 101%। अगर मुझे तो अपना खान साहब जिम्मेदारी दें तो 3 महीने में ये अपोजिशन अलाइंस में बना दूंगा। पहले भी मैंने ही बना दिया था, सारी हमें मीटिंग करवा दी, खड़ा कर दिया, इन्होंने जहाँ पे छोड़ा वहीं पे ख़त्म हो गया। अच्छा, पीटीआई, वुड यू लाइक टू मेंशन समबडी के इसके साथ आपका ताल्लुक अभी भी बड़ा अच्छा है और वो चाहते हैं कि आप वापस आए पीटीआई में? नहीं, पीटीआई तो सबके साथ ही पुराना, सबके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। शाह साहब हो गए, अपना ये एजाज चौधरी साहब हो गए, इब्न अली अमीन हो गए, अपने ये आतिफ खान हो गए, जुनैद अकबर हो गए, अपने महमूद रशीद साहब हो गए, या अपना एजाज चौधरी साहब हो गए। इन सबसे बड़ा रब्ता भी बिल्कुल रेगुलर। फवाद, अली अमीन मिसरेड, ज़्यादातर लोग जो जेलों में हैं उनसे तो मेरा बड़ा रब्ता रहता है, जो जेलों में है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर मिसरेड है? नहीं, मिसलेड नहीं है, मिसरेड लोगों ने नहीं समझ। नहीं, देखिए वो इमरान खान के साथ हैं, सब कुछ है मेरे ख्याल में, लेकिन उनकी देखिए ना प्रॉब्लम भी है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर बन के जो खान साहब की एक तवक्कुआत थी कि वो क्या क्या इक़दाम लेंगे, यानी पार्टी को लीड तो उन्होंने करना था ना, वो नहीं कर सके। उनकी अपनी स्टोरीज़ हैं, वो उनका फिर रीमा बीबी से बात नहीं बनती, पहले बुशरा बीबी से नहीं बनी, तो उनकी अपने कहानियाँ स्टोरियाँ हैं। और ये रिसेंटली भी एक रिफ्ट चल रही है अलीमा खान के हवाले से भी, आपकी कॉलीग, ये क्यों है? और ये सोशल मीडिया पे इसको बार बार लाके आप इनका अपने सियासी पीटीआई को हर वक्त सोशल मीडिया तो नहीं फैसले कर सकता ना पार्टी के, इससे भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। ग्राउंड में लोग और होते हैं, सोशल मीडिया की एक इम्पॉर्टेंस ज़रूर है, उनका एक दिस इज़ वन आई वुड से कि मीडियम ऑफ उसके ऊपर। लेकिन ये कहना कि सारे फैसले सोशल मीडिया वालों ने करने हैं या उनके ऊपर हमने ट्रोलिंग के ऊपर फैसले करने हैं, तो इस तरह तो फिर नहीं, नामुनासिब बात। अच्छा, कौन से लोग हैं या कुछ लोग हैं जो पीटीआई में कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं? कंप्रोमाइज़ का तो मुझे नहीं पता ना, वो तो अल्लाह को, नियतों का हाल तो अल्लाह को पता है। बट एक ज़रूर है कि ये लोग जो है ना इनकॉम्पिटेंट बहुत है। कंप्रोमाइज़ का मुझे पता नहीं है नहीं है, बट डिलीवरी तो नहीं कर सके ना। मतलब जो लोग भी पीटीआई की लीडरशिप है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूट करती है, दे आर सो मीडियोकर कि ये इमरान खान को कोई डिलीवर नहीं कर सके, ना ही कर सकेंगे। अब आप दोबारा आप कह रहे हैं कि एक और तहरीक चलानी है, आप तो चला लें। फिर तहरीक और मुज़ाकरात साथ साथ, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं पीटीआई में? ये आइडिया तो यही है ना, या तो आप समझें कि आप पाकिस्तान को बांग्लादेश बना देंगे, या ये है कि आप स्पेस क्रिएट करेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप स्पेस क्रिएट करें, और स्पेस क्रिएट होती है जब अपोजिशन इकट्ठी होती है। अपोजिशन इकट्ठी होगी, गुफ्तगू करेगी, फिर स्पेस होगी। और फवाद, आपको याद है कि पहले भी जब 6 जमाती अलायंस बनी तो जो मीडिया पे इंटरव्यूज़ होते थे, जो मुज़ाकरात होते थे, उसमें एसआईसी के पुराने लोग ज़्यादा नज़र आ रहे होते थे। बेशक पीटीआई और एसआईसी बराबर ही है,
लेकिन ये एक सवाल उठ रहा था कि आपके खुद लोग किधर हैं, फिर असद कैसे वगैरह बाकी लोग आए, तो ये उस वक्त भी इन्होंने गलती की थी? नहीं, बहुत गलती की है। देखें, इन्हें जब अलायंस में, जब इत्तेहाद में गए तो इनको यही चाहिए था कि एक जो है वो मौलाना को साथ बैठाते, जगज़ई साहब को साथ बैठाते, असद कैसर साहब वगैरह होते और फिर वो बात करते। अब देखो ना, अयाज सादिक हैं, राना सनाउल्लाह हैं, साद रफ़ीक हैं, ये डेमोक्रेट्स हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी में नवीद कमर साहब हैं, शेरी रहमान हैं और बहुत लोग हैं, शाजिया मरी हैं, ये सारे लोग ये डेमोक्रेट्स हैं। आपको राजा परवेज़ अशरफ है, यूसुफ रज़ा गिलानी है, इन लोगों से भी अगर आपने रूठ के बैठे रहना है और आपने बात नहीं करनी तो फिर आप कैसे एक हमायत जनरेट करें? और धड़ेबंदी आपने एक्सपीरियंस की थी पहले भी और अब भी? धड़ेबंदियाँ तो हर पार्टी में होती हैं, ग्रुप्स तो होते हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं। अच्छा, उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने का फैसला दुरुस्त था? वो तो देखो ना, बात यह तो पूरा मुल्क ही कह रहे हैं ना। हम तो उस वक्त कहते थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे और जब बना रहे थे तो हमने कहा था ना बनाएं, आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, 9 मई पे जो माफ़ी वाला मौक़िफ़ है वो हम सबको पता है। फिर इमरान खान ये भी कह देते हैं कि मुल्क की ज़रूरत है कि मैं बातचीत करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से ये बात आती है कि एटलीस्ट रियलाइज़ तो करें, तो फिर ये फासले कैसे कम होंगे? नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है। एक दिन एक पॉलिसी है, दूसरे दिन दूसरी है, तीसरे दिन तीसरी। फासले तब कम होंगे जब आप एक अपोजिशन अलाइंस बनाएंगे और आपके साथ मौलाना फजलुर रहमान और ये सारे लोग बैठ के हुकूमत से आपके हकूक़ के लिए बात करेंगे। अच्छा, बानी पीटीआई भी कैसे इलेक्शन का मुतालबा कर सकते हैं? आपको पता है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन इस वक्त अपनी आइडियल पेस में है, जो पाकिस्तान जिस एपिसोड से गुजरा है। शहबाज शरीफ पुरएतमाद हैं, पंजाब में मरीम नवाज़ के पास एक कॉन्फिडेंस है, तो फिर इसमें जो इमरान खान के जो मुतालबात हैं वो इम्प्रैक्टिकल लगते हैं? नहीं, बात यह बतूल आप देखें ना, बात यह है कि जो इमरान खान का मुतालबा है वो होगा कि 6 महीने में इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत कहेगी कि आपको 3 साल में इलेक्शन कराएंगे, तो 24 महीने जो हैं वो उसका आपका डिफरेंस है, तो ये बातचीत हो सकती है। बट द प्रॉब्लम ये है कि आप ये इलेक्शन ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं, तो फिर आप वाली बात आ जाती है कि इतने अच्छे रिलेशनशिप जो है उसमें कैसे ज़बरदस्ती होगा। ये लेकिन मॉडल नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान को 76 सालों में इसी मॉडल पे चलाया है और इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सो यू हैव टू काइंड ऑफ चेंज योर मॉडल, यू हैव टू काइंड ऑफ ब्रिंग एन इंक्लूसिविटी इन टॉक्स। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को और इस्टेब्लिशमेंट को बैठना चाहिए और हमें एक सिस्टम्स जो है वो तय करना चाहिए। तो वो क्या सिस्टम? आप नेशनल गवर्नमेंट की बात करें? एक ही बात है ना, हमें चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जिसके ऊपर सारी पार्टियाँ एग्री करें। सेकेंडली, पार्टीज़ का डर ये है कि जो उन्होंने हमारे साथ किया है हम आके उनके साथ करेंगे, वो हम कैसे जो है उनको बता सकें कि हम कानून के दायरे में रहेंगे और कानून के दायरे से बाहर नहीं होंगे। ये 2 ही मेन चीज़ें, बाकी चीज़ तो लेकिन जो नेशनल गवर्नमेंट है, आप जब उसको सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं? इसलिए कि आपके इलेक्शन कराने के लिए जो बड़े रिफॉर्म्स कराने हैं, मसलन अभी भी अगर आप उठा के देखें ना, बजट आने वाला है, बजट में देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम 3 तबकात जो है वो टैक्स दे रहे हैं। एक, हम पेट्रोलियम के ऊपर लेवी हमने 100 रुपये कर दिए, तो पेट्रोलियम का टैक्स आ रहा है। दूसरा आपका टैक्स आ रहा है कि जो सैलरीड क्लास टैक्स दे रही है, सैलरीड क्लास की आपने कमर तोड़ दी है कि उसके ऊपर टैक्स लगा के। और तीसरा ये है कि जो पहली टैक्स दे रहे हैं आपके ऊपर और आप उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। चौथा तबका तो आप शामिल ही नहीं कर पा रहे, आप दुकानदारों पे टैक्स लगा ही नहीं पा रहे, जो सबसे इम्पोर्टेंट। रियल इस्टेट को आप टैक्स में ला ही नहीं पा रहे। बिजली के बिल आप खैबर पख्तूनख्वा से उधर से लाई। फिर बड़े रिफॉर्म्स, बलूचिस्तान की इस वक्त जो हालत है, KP में जो हालत है, जब तक आप नए प्रोविंसेस नहीं बनाते, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स नहीं लाते, कैसे आप करेंगे? इसके लिए नेशनल गवर्नमेंट चाहिए, आपको कंसेंसस चाहिए। अच्छा, बार बार इमरान खान कहते हैं कि वो नहीं बैठेंगे नून लीग के साथ, तो क्या आपको लगता है आपकी तरह का कोई उनका कॉलीग उन्हें कन्विंस कर लेगा अगर नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाए बात करने के लिए, बैठने के लिए? मुझे तो यकीन है कि जब भी मौका मिलेगा हम खान साहब को कन्विंस कर लेंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा कि मैं, शाह महमूद कुरैशी और अली ज़फ़र नून लीग और पीपल्स पार्टी से ही मुज़ाकरात कर रहे थे जब हमने इलेक्शंस की बात की थी, और हमने वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे 9 मई से पहले। मेरी तो समझ से बाहर है कि वो हमने क्या किया कि जब हमने असम्बलियाँ तोड़ी, हमने ये प्रोविंशियल असम्बली गवर्नमेंट ख़त्म की, किसके लिए की थी? अच्छा फवाद, मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन और ये डिस्कशन सी मेरे ज़हन में है। आपका 1 लाइनर क्या है? जो 9 मई से पहले वाले मुज़ाकरात हुए थे नाकाम, वो किसने करवाए, किसकी जिम्मेदारी? क्योंकि सुनने में तो ये आ रहा था ना कि इलेक्शन की डेट तक तय हो गई थी।
देखिए मैं तो बड़ा ही हैरान हूँ, अभी तक मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। हमने अपनी असम्बलियाँ तोड़ी, हमने हुकूमतें ख़त्म की, किसके लिए की? इलेक्शंस लेने के लिए। इलेक्शंस हमें मिल गए, फिर आखिर हम क्यों हमने वो इलेक्शंस कबूल नहीं किए? मेरी अनफॉर्चुनेटली कभी बात उस तरह से खान साहब से हुई नहीं इसके ऊपर। मैं समझना चाह रहा हूँ अभी तक कि ये क्या हुआ था, क्योंकि अगर वहीं पे अगर मामला तय हो जाते तो शायद 9 में ही होता ही नहीं। बिल्कुल ना। आपको लगता है कि बानी पीटीआई के रवैये में तब्दीली अगर हो तो और तो उनके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? तब्दीली तो देखें ना, दोनों तरफ ही है ना। अगर आप एक बंदे को आपने 20-20, 25-25 दिन तन्हाई में रखा हुआ है, वहाँ पे लाइट्स नहीं है, किताबें नहीं मिल रही, वहाँ पे इतना अर्सा 2 साल, आई मीन इट्स नो जोक जिस तरह से आपने रखा। अच्छा फवाद, कुछ नाम मैं आपके सामने रखूँगी, आपने उनको या तो कोई मशवरा दे देना है या जो भी आपके दिल में है एक जुमला, लेकिन एक जुमला बोलना है। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें मोदी के शहर से बाहर आना चाहिए। इमरान खान। इमरान खान बस अपने रिहाई जो है उसको फोकस करें। आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी साहब ने एक तवील इनिंग्स खेल ली है और अब उन्हें आराम करना चाहिए। मरियम नवाज़ को जो पब्लिसिटी का इतना शौक़ हुआ है, उन्हें किसी साइकोलॉजिस्ट से, अपने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि इतनी शोहरत और सस्ती शोहरत का जो उन्हें शौक़ है वो कैसे कम हो सकता है। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो जो है वो इज़ आई थिंक नौजवान लीडर्स में उनके पास चांस है कि वो अपनी जगह जो है बड़ी कर सकें, लेकिन सिंध से बाहर निकले, पाकिस्तान के लीडर बने। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो हमेशा नंबर 2 रहे हैं और अब भी नंबर 2 हैं। और उस्मान बुज़दार साहब तो ख़त्म हो गया। शहबाज गिल साहब अमेरिका में मौज कर रहे हैं और सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मौज के अलावा मौज ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जो जहर आलूद बातें करते हैं। अच्छा, मैंने कभी सच्ची बात है उनका, आप लोगों की मामलात खराब मैंने कभी उनका वीलॉग सुना ही नहीं आया था। नहीं सुना। सलमान अकबर राजा। सलमान अकबर राजा को अपनी प्रैक्टिस दोबारा करे, अच्छे खासे वकील थे, हमें भी ख़राब कर रहे हैं, पार्टी को भी तबाह कर दिया, अपनी प्रैक्टिस भी खत्म ख़राब कर रहे हैं। बेस्ट गौहर साहब भी इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, कि वो सिर्फ एक फेज़ है और वो वापस प्रैक्टिस ही करेंगे। अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि अपनी पॉलिटिक्स को देखें और वो भी एक पार्टी लीड करने की कोशिश करें। फैसल वाडा भी मौज कर रहे हैं। मौज की वजाहत करें, बस एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी। रोज़ बाहर होते हैं, तो उनके पास तो बड़ी खबरें होती हैं, बस बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, फिर चले जाते हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो तो एक ज़बरदस्त जुगतबाज, सियालकोट के। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, ये अच्छा है वैसे। नहीं, कई दफ़ा उनकी जुगतें लो लाइफ हो जाती हैं, जैसे अभी उन्होंने जो है इंडिया पाकिस्तान झगड़े में उनकी जुगतें बहुत ही आई थिंक वो नीचे थी, बट करैक्टर है। अच्छा, शेख साहब आजकल बड़े डाउन हैं, उनसे मेरी बहुत मुलाकात होती है, मैं चाहता हूँ उनके पास चाय पीता हूँ, पुराने किस्से कहानियाँ सुनता हूँ, बड़ी उनके पास 80 की दहाई, क्योंकि देखिए आपका मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो शेख साहब के पास बहुत खबरें हैं और बहुत स्टोरियाँ होती हैं पुरानी सियासत की। तो मुझे याद है 2010 में उन्होंने मुझे कहा था, जब मैंने बिल्कुल करंट अफेयर्स नया शुरू किया, तो चंद माह हुए थे मुझे करते हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी किताब आ रही है, तो वो भी 10 साल हो गए किताब में। एक तो किताब उनकी आ गई है, 2 तो आ गई हैं उनकी। क्या 2 किताबें तो आई हैं उनकी, लेकिन उसके बाद पता नहीं आप उस समय, लेकिन शेख साहब को बस बैठ के चाय, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ राज अफशा कर दूं तो मेरी जान को खतरा होगा, वो वाली किताब नहीं आई। हाँ, वो भी होगा, लेकिन वैसे उनके साथ बैठ के पुरानी गप्पे शप्पे सुनने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा फवाद, ये बताएं कि गवर्नमेंट के जो मौशी प्लान्स हैं, इस पे आप कैसे कमेंट करें? मौशी प्लान तो मैं आपको कह रहा हूँ, मौशी प्लान ही कोई नहीं है। आपने 3 तबकात हैं, उनको टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री आप नहीं चला पा रहे, मजदूर जो है, आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है लोगों की, उनको आपने कमर तोड़ दी है। लोअर मिडिल क्लास तो तबाह बर्बाद होगी, किसान तबाह बर्बाद हो गया। गंदम पिछले साल जिसने लगाई है, अगले साल 100 दफ़ा सोचेगा लगाते हुए, सो इट्स टेरिबल। अच्छा फवाद, जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन, कि अगर अभी इसी वक्त मैं पूछूं कि यार किसको ईद मुबारक कहने का दिल चाह रहा है आपका,
पाकिस्तान में? पाकिस्तान किसमें पूरा किसमें किसी एक इंडिविजुअल को इस बोले? वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान को ईद मुबारक कहना चाह रहा है, और मैं भी लेकिन इमरान खान आप को मुबारक कहना चाह रहा आप भी उन्हीं को, हूं। मैं भी और किसी को नहीं? बिल्कुल, अगर बनती है किसी को ईद तो होगी जब खान साहब बाहर होंगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।